हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? ठीक है, कौन सा करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम। राम के बुक्स में हमें क्या करनी है? जनरल एंट्री करनी है। कौन सी डेट है? 2023, 2023। ठीक है, तो 2023 और सारी एंट्री अप्रैल महीने की है, तो मैं अप्रैल लिख लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो क्या लिखा 1 अप्रैल को? 1 अप्रैल में क्या लिखा है? कह रहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। और दोस्तों मैंने पढ़ा रखा है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्लियर है? और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम वो पैसा बिजनेस पास आ रहा है तो जो चीज आती है उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। किसकी एंट्री होगी? बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होगी। कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट? अकाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा दोस्तों, और 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? नरेशन लिखेंगे बीइंग। क्या लिखेंगे बीइंग में? जो बात क्वेश्चन लिखिए, क्या लिखा है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यहाँ लिख दोगे आप लोग नरेशन। ठीक है, अच्छा अब 2 अप्रैल को क्या है? 2 अप्रैल क्या बोला है? गुड्स परचेज फॉर कैश। दोस्तों गुड्स खरीदे आपने, कैसे खरीदे? कैश में खरीदे। तो मुझे बताओ, जब आप सामान खरीदोगे तो क्या आएगा और क्या जाएगा? तो आप बोलोगे सामान खरीदते टाइम सामान तो आएगा लेकिन कैश मेरा चला जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सामान आ रहा है तो आने वाला क्या करेंगे? डेबिट। और गुड्स को किससे दिखाते हैं हम लोग? परचेज। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? 1 मिनट रुकना। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, क्लियर? कितना अमाउंट है? 25,000 है, तो 25,000 आप यहाँ लिखोगे और 25,000 आप लोग यहाँ लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे? बीइंग लिखोगे आप। ठीक है, और 3 अप्रैल को एंट्री क्या है? 3 अप्रैल को गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। अब दोस्तों आपने गुड्स उधार खरीदे हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, जब भी गुड्स हम उधार खरीदते हैं तो क्या होता है? उसका नाम आ जाता है। क्यों? क्योंकि पैसे तो गए नहीं। तो चाहे गुड्स आप कैश में खरीदो चाहे उधार खरीदो, गुड्स तो आएगा ही आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट। अगर दोस्तों कैश गया होता तो तू कैश ले लेता, लेकिन कैश तो गया ही नहीं। और मुझे पता जब कैश नहीं दे के आते तो उधार हो जाता है, और जो उधार हो गया तो क्या करते हैं? उसका नाम आ जाता है। नहीं समझ में आया? भाई जब आप लोग अपने पास की दुकान से कोई सामान उधार खरीदने जाते हो तो अंकल क्या करते? दुकान वाले अंकल क्या करते हैं? सामान तो दे देते हैं लेकिन तुम्हारा नाम लिख लेते हैं, और आपने क्या क्या आइटम लिखे हो सारे के सारे आइटम लिख लेते हैं। ठीक है ना? उधार खरीदने पे अंकल क्या करते हैं? नाम लिख लेते हैं। तो हम भी क्या करेंगे? नाम लिख लेंगे। क्या नाम है यहाँ पे? पंकज नाम है ना? तो पंकज लिख लेंगे। टू पंकज अकाउंट। कितने खरीदा इसने? 18,000। तो दोस्तों 18,000 यहाँ लिखेंगे और 18,000 यहाँ लिखेंगे। समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत? क्लियर है? अगली एंट्री क्या है? अगली अप्रैल 5 क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। दोस्तों आपने गुड्स उधार बेचे हैं। सिंपल सी बात है, जब गुड्स बेचोगे तो गुड्स चला जाएगा और कैश आएगा। लेकिन दोस्तों इस बार कैश नहीं आ रहा। क्यों? उधार नाम दे दिया उसका, फ्रॉम नरेश लिखा है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी दोस्तों बेचने की? तो नरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है? 9,000। दोस्तों 9,000 यहाँ आ जाएगा और 9,000 यहाँ पे आ जाएगा। अगर दोस्तों यही पैसा मैंने कैश में सेल किया होता, क्या क्या होता? कैश में बेचा होता, तो कैश आ रहा होता तो नरेश की जगह यहाँ पर क्या आ जाता दोस्तों? कैश। कब आता? जब आप कैश में सामान खरीदते। क्लियर है? ठीक है, अगली एंट्री क्या है? 1 मिनट। अगली एंट्री क्या है? अप्रैल 7। तो 7 अप्रैल की एंट्री क्या लिखा है? और यहाँ पे क्या लिखोगे? रिलेशन लिख लोगे। गुड्स रिटर्न टू पंकज। दोस्तों गुड्स क्या किए? वापस किए। किसको? पंकज को। तो देखो अब हमने गुड्स किया क्या था? हमने पंकज से गुड्स खरीदे थे। तो दोस्तों खरीदते टाइम एंट्री आप लोगों ने क्या की थी? एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। ये एंट्री किए थे। कब? खरीदते टाइम एंट्री ये वाली किए थे आप लोग। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं? हम गुड्स वापस कर रहे हैं। किसको? पंकज को। तो एंट्री क्या हो जाएगी? तो दोस्तों इसकी ना रिवर्स कर देंगे। जब भी आप रिटर्न की एंट्री करोगे तो जो खरीदने की एंट्री थी उसके क्या कर दोगे? रिटर्न कर दोगे। तो पंकज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। पंकज क्या हो जाएगा? डेबिट। तो पंकज अकाउंट
डेबिट, और परचेज क्या हो जाएगा क्रेडिट टू परचेज। लेकिन इसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया करें, कौन सा, रिटर्न वाला। क्लियर है? कितने की वापस कर रहे हैं 7 तारीख को, तो आप हो गए 12,000 की, तो मैं 12,000 यहाँ लिखूंगा दोस्तों और 12,000 यहाँ लिखूंगा। क्लियर? अगली एंट्री क्या है, 9 तारीख को, क्या लिखा है, 9 को क्या लिखा है, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। अब नरेश क्या कर रहा है, गुड्स वापस कर रहा है, तो नरेश को हमने किया क्या था, नरेश को बेचा था उधार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट कर देंगे, सेल्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स क्या होगा, डेबिट। लेकिन साथ में क्या जोड़ देंगे, रिटर्न वर्ड जोड़ देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, तो नरेश अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कितने गुड्स वापस किए, अमाउंट देखो एक बार, 9 तारीख को अमाउंट क्या लिखी है, अमाउंट लिखी है आपकी 1400, ठीक है, 1400 और यहाँ क्या लिखोगे, बीइंग लिखोगे। क्लियर? सुना? अगला एंट्री क्या है, कैश पेड टू अजय। हमने कैश पे किया किसको, अजय को, तो कैश जा रहा है और किसके पास जा रहा है, अजय के पास जा रहा है, तो अजय क्या हो जाएगा, डेबिट, तो अजय अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है तो कैश जा रहा है, क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने जा रहा है, अप्रैल 10 को देखो अमाउंट कितना दे रखा है, अमाउंट देखा 6,000, तो हम भी लिखेंगे 6,000, 6,000। क्लियर है? और यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, नरेश मतलब बीइंग। अगली एंट्री क्या है, 12 तारीख को, क्या है, कमीशन रिसीव्ड। दोस्तों कमीशन रिसीव हो रहा है मतलब पैसे आ रहे हैं, तो आएगा एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कितना है, 12 तारीख को अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2700 मतलब 2,700, तो 2,700, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, अप्रैल 15 को, क्या लिखा है, फर्नीचर परचेज। दोस्तों यहाँ फर्नीचर खरीदा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कैश में खरीदा है या फिर उधार खरीदा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैश में मान लेंगे। तो खरीदेंगे दोस्तों, कैश जाएगा और क्या आएगा, फर्नीचर आ जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे, ठीक है। कितने का खरीदा है, 7,000 का, तो 7,000 यहाँ पे 7,000, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, अगली एंट्री क्या है, 16, क्या लिखा, रेंट पेड टू अमित। हमने रेंट पे किया किसको, अमित को, तो रेंट क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और दोस्तों क्या गया और कैश गया वो पे करने पे, है ना, तो टू कैश अकाउंट। कितना है अमाउंट, अमाउंट बताओ, अमाउंट है 5,000, ठीक है। अमाउंट देख ले दोस्तों, एक बार ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, लेकिन एंट्री सही होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग लिख देंगे, ठीक है। एंट्री क्या है, 19 अप्रैल 19, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। आपने गुड्स बेचा किसको, सुमित को, लेकिन कैश में, तो कैश में बेचा तो कैश आ रहा होगा, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना है अमाउंट, अमाउंट बताओ 6,000, तो 6,000 यहाँ लिखेंगे और 6,000 यहाँ लिखेंगे, क्लियर। और यहाँ क्या लिखेंगे, बीइंग। अगली एंट्री क्या है दोस्तों, अगली एंट्री है 24, क्या लिखा है 24 को, कैश सेल्स। वाओ दोस्तों, कैश सेल्स मतलब कैश में हमने कुछ बेचा है, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश आ रहा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट, 7,000, तो 7,000 आप यहाँ लिखोगे और 7,000 यहाँ लिखोगे, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। कैश रिसीव हुआ है हमें, ठीक है, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कोई पैसा आ रहा है, आता तो डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और कौन दे रहा है दोस्तों, नरेश दे रहा है, तो क्या देगा, टू नरेश अकाउंट, क्लियर है। कितना अमाउंट है, 5,000, तो 5,000 और 5,000, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, सैलरी पेड, फिर से 30 अप्रैल की एंट्री है, सैलरी पेड, हमने सैलरी दी है दोस्तों, तो सैलरी दिया, सैलरी क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट है, 10,000, 10,000 यहाँ लिखोगे, 10,000 यहाँ लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, नरेशन मतलब बीइंग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।